हरिद्वार जनपद के लक्सर में आज संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के प्रोजेक्ट अमृत का सफल आयोजन हुआ। आपको बता दें, हरिद्वार जिले में आज 25 फरवरी 2024 को सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी की असीम कृपा से आज सुबह 8 बजे से अमृत प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ हरिद्वार की हर की पौड़ी से किया गया, जिसमें बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित होकर यह परियोजनाएं समस्त भारतवर्ष के 27 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 1533 से भी अधिक स्थानों पर लगभग 11 लाख से भी अधिक स्वयंसेवकों के सहयोग से एक साथ विशाल रूप में आयोजित की गई है। आपको बता दें, हरिद्वार में हर की पौड़ी, घंटाघर, सुभाष घाट, रामघाट, सीसी टावर के आसपास एवं रोड़ी, बेलवाला आदि क्षेत्रों की सफाई ज्वालापुर, मसाईकला, मजाहिदपुर के स्वयंसेवकों द्वारा की गई है। वहीं लक्सर क्षेत्र में पचेवली गंगा में निरंकारी स्वयंसेवकों, शाहपुर, शेरपुर, बेला के निरंकारियों द्वारा बड़े स्तर पर गंगा में सफाई अभियान चलाया गया है। वहीं संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के बच्चों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को स्वच्छ जल स्वच्छ मन कार्यक्रम आयोजित कर जागरूक भी किया गया है। दरअसल संत निरंकारी मंडल के मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्रोजेक्ट अमृत के दौरान सुरक्षा के हर वैधानिक मापदंड का उचित रूप से पालन किया गया है। इस कार्यक्रम में सभी सेवादारों एवं आगंतुकों के बैठने, जलपान, पार्किंग, एम्बुलेंस एवं मेडिकल सुविधा इत्यादि का समुचित प्रबंध किया गया था। इस परियोजना में अधिक से अधिक युवाओं का सक्रिय योगदान रहा। श्री सुखीजा ने सूचित किया कि यह मुहिम केवल एक दिन की न होकर हर महीने भिन्न भिन्न घाटों में जल स्रोतों की स्वच्छता के साथ निरंतर चलती रहेगी। वहीं सतगुरु माता जी ने प्रोजेक्ट अमृत के अवसर पर अपने आशीर्वचनों में कहा कि हमारे जीवन में जल का बहुत महत्व है और यह अमृत समान है। जल हमारे जीवन का मूल आधार है। परमात्मा ने हमें ये जो स्वच्छ एवं सुंदर दृष्टि दी है, इसकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। मानव रूप में हमने ही इस अमूल्य धरोहर का दुरुपयोग करते हुए इसे प्रदूषित किया है। उन्होंने कहा कि हमें प्रकृति को उसके मूल स्वरूप में रखते हुए उसकी स्वच्छता करनी होगी। उन्होंने बताया, हमें अपने कर्मों से सभी को प्रेरित करना है, न कि केवल शब्दों से। कण कण में व्याप्त परमात्मा से जब हमारा नाता जुड़ता है और जब हम इसका आधार लेते हैं, तब हम इसकी रचना के हर स्वरूप से प्रेम करने लगते हैं। उन्होंने कहा, हमारा प्रयास होना चाहिए कि जब हम इस संसार से जाए तो इस पृथ्वी को और अधिक सुंदर रूप में छोड़कर जाए। वहीं हरिद्वार के कार्यक्रम के समापन पर हर की पौड़ी पर आए श्रद्धालुओं ने मिशन की इस कार्य की प्रशंसा की और निरंकारी सतगुरु माताजी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मिशन ने जल संरक्षण एवं जल स्वच्छता की कल्याणकारी परियोजना के माध्यम से निश्चित ही प्राकृतिक संरक्षण हेतु एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो काबिले तारीफ है। वहीं पचेवली गंगा घाटों का हाल काफी खराब था, लेकिन संत निरंकारी स्वयंसेवकों द्वारा गंगा की सफाई एवं घाटों की सफाई कर उसे साफ सुथरा किया गया एवं सभी ने मेहनत से इस कार्य को किया। जहां स्थानीय लोगों ने भी संत निरंकारी के अमृत प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन परियोजना की प्रशंसा की। जिस तरह से निरंकारी स्वयंसेवकों द्वारा अनेकों स्थानों पर गंगा घाटों की सफाई की गई है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और जिस तरह से स्वयंसेवकों के द्वारा पानी में उतरकर गंगा जी की सफाई की गई है, उसके लिए हम इन सभी स्वयंसेवकों को बार बार धन्यवाद देते हैं। ठीक हो?
पकड़ी बच्चों को जो है ना हाँ वो घुस रहे थे कोसा पे अन्नू भी बाकी बच्चे सारे वही हैं अंकित भी सब बच्चे वही हैं बच्चों के पास हुआ चलो शाबाश खत्म हो गया और नहीं रहा आगे जो आना था अब तो 3 और की दार इसकी बहुत बढ़िया होगी ओ भाई हटियो 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 पानी चल रहा है यहाँ पुल पे इतना पानी हो गया है पैड़ी पे चढ़ गया हाँ देखो ना एक मिनट रुक जा एक मिनट रुक जा बेटे आप लोग खड़े खड़खड़ाया था पानी भरने के लिए यहाँ डालने के लिए होता है हाँ हाँ फिर हमने फिर भेज दिया हाँ लगा दो भी थोड़ा छोटा लगा तो पानी आ जाए ये जो आज कार्यक्रम चल रहा है संत निरंकारी मिशन की तरफ से और संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से पूरे भारतवर्ष में लगभग 1-7-8 से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और लगभग पूरे भारतवर्ष में 1500 स्थानों पर ये चल रहा है। ये हमारा उत्तराखंड में 28 स्थानों पर ये कार्यक्रम चल रहा है और हमारा जो मंसूरी जोन पड़ता है उस मंसूरी जोन के अंतर्गत ये 21 स्थानों पर ये कार्यक्रम हो रहा है। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और हरिद्वार ज़िले में ये 4 स्थानों पर है।
अभी भी मैं हर की पैड़ी से आया हूँ वहाँ का कार्यक्रम शुरू करवा के। और दूसरा ये लक्सर चल रहा है। तीसरा रुड़की गंग नहर के किनारे जो पार्क है और गंग नहर का इलाका है वो कार्यक्रम चल रहा है। एक गुरुकुल नारसन में लगभग 30-35 बीघे का लंबा चौड़ा तालाब है, गांव के बीच में है, उसकी भी सफाई का कार्यक्रम ये चल रहा है। ये सारे कार्यक्रम सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से प्रोजेक्ट अमृत के तहत चल रहे हैं। आज सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये सभी जगह कार्यक्रम हर वर्ष होते हैं और हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी ये जो कार्यक्रम हो रहा है, बाबा हरदेव सिंह महाराज अक्सर कहते थे कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर हो, दोनों ही हानिकारक होते हैं। बाहर का प्रदूषण तो हम जैसे कि अब आप देख ही रहे हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम ये पानी का चल रहा है, और इसके साथ साथ जो है अंदर का जो प्रदूषण है, अंदर का प्रदूषण दूर करने के लिए जो है सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की ओर से ये ब्रह्म ज्ञान की दात दी जाती है और ब्रह्म के ज्ञान के द्वारा अंदर का जो प्रदूषण है वो दूर किया जाता है। मिशन का ये है कि स्वच्छ जल, स्वच्छ मन और ये सुंदर, आज आप जगह जगह देख रहे हैं चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण है, चाहे वो आपका सफाई अभियान मिशन की तरफ से चलता है उस प्रदूषण को दूर करने के लिए। और आज ये आप पानी की किल्लत आप चारों तरफ देख ही रहे हैं। अभी लंबा चौड़ी यहाँ पर बहुत तगड़ी बाढ़ आई और बाढ़ में आपने देखा कि आसपास की फसलें जहाँ ख़राब हुई हैं पानी के कारण, और इस पानी को स्वच्छ और निर्मल करने के लिए ही ये प्रोजेक्ट अमृत के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। और इसमें जो है भारत सरकार की संस्कृति विभाग का भी पूरा सहयोग हमारे मिशन को मिल रहा है। तो सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद में प्रोजेक्ट अमृत इस कार्यक्रम को दिया गया है और प्रोजेक्ट अमृत के तहत ही पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम जल को स्वच्छ और साफ करने के लिए, और जल स्वच्छ के साथ साथ मन भी निर्मल हो, और यही मैसेज इसके द्वारा पूरे विश्व को निरंकारी मिशन द्वारा दिया जा रहा है। हमने एक चीज़ और नोटिस की है यहाँ पे कि जब कोई मीडिया आती है तो लोग फोटो खिंचाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन आपके जितने भी ये महापुरुष हैं ये कैमरे को इग्नोर करके अपने काम में ही लगे हुए हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? हमारा मिशन का जो कार्य है वो ग्राउंड पे होता है, फोटो पे नहीं होता है। आप जहाँ जहाँ भी देखेंगे, जहाँ जहाँ भी हमारे कार्यक्रम चलते हैं, वो फोटो वाला नहीं कि फ़ोटो खिंचाई और फोटो अपलोड किए और भेज दिए। हमारा कार्य सारा ग्राउंड पे होता है। चाहे सफाई अभियान हो, सफाई अभियान में कई मरतबा हमने तहसील को भी साफ़ किया है, रेलवे स्टेशनों को भी साफ़ किया है और अस्पतालों को भी साफ़ किया है। और इसके अलावा जहाँ जहाँ भी मैसेज आता है मिशन की तरफ से, संत चैरिटेबल की फाउंडेशन की ओर से और सदगुरु माता सुदीक्षा की माता की ओर से, और जो ये वर्दी में आप यहाँ चमक रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ चमक रहे हैं, ऐसा नहीं कि इनको कोई तनख्वाह मिलती है, कोई इनको सैलरी दी जाती है, नहीं। एक ये मैसेज है मिशन का कि जो आनंद मुझे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के कल कमलों द्वारा या मिशन से जुड़ने के बाद, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद प्राप्त हुआ है कि ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति। और उसके साथ साथ जो कार्य है, ये कार्य ग्राउंड स्तर पे हो, फोटो स्तर पे ना हो, ये मिशन का हमेशा ध्येय रहता है। और ये सब जितने भी आपने ये खाकी वर्दी में देख रहे हैं या नीली ड्रेस में देख रहे हैं, सब निष्काम भाव से, निष्काम सेवा से ये सब लोग जुड़कर बहन भाई सब एकत्व अपनाते हुए ये कार्य कर रहे हैं। और यही होता है कि जो जिस कार्य के लिए हमने ये समय निकाला है, हम यहाँ आए हैं, वो कार्य होना चाहिए। और वो उसके लिए आप भी देख रहे होंगे वो ग्राउंड स्तर पर ये कार्य मिशन की तरफ से किया जाता है। जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, मैं तो संत निरंकारी जो ये सत्संग है और जो इनकी पूरी टीम है, इनका हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से प्रतिनिधित्व के रूप में मैं इनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस स्थान को चुना जो हमारे हरिद्वार जिले का एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान है। ये बाणगंगा हमारे लिए, हमारे हिंदू समाज के लिए, हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसका बहुत बड़ी मान्यता है। हम यहाँ संस्कार करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस गंगा का पानी निरंतर न चलने के कारण यहाँ गंदगियाँ काफ़ी आती जाती रहती हैं। यहीं हम अस्थियाँ विसर्जन करते हैं, उसके कारण बहुत सारी गंदगी, पेड़ पौधे इस गंगा के अंदर जमे हो जाते हैं। लेकिन इनका इतना बड़ा ये सहयोग और सराहनीय है इनका कार्य, जिसकी वजह से आज ये गंगा देख रहे हैं आप, इतना सुंदर स्वच्छ जल पुनः पहले की तरह होता जा रहा है। और मैं इनका पुनः हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ पूरी टीम का कि इन्होंने इस स्थान को चुना। इसका बहुत बहुत धन्यवाद।